अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे गेस्ट हैं जैद ज़की साहब। ये 21st बैच के एआई ग्रेजुएट हैं, एआई इंजीनियर है माशाल्लाह, और 6 सेमेस्टर के बाद से ही माशाल्लाह ये यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज एन एआई इंजीनियर। तो इनसे पूछेंगे इनका जर्नी और इनको कैसे जॉब मिली, इनका सारा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो जो लोग एआई की डिग्री परसू करना चाहते हैं और साथ डाटा साइंस की भी, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंप्यूटिंग डिग्री भी परसू करना चाहते हैं तो उसमें भी इनकी इंशाल्लाह जो भी काविश है, जो इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। तो यूज़फुल काफ़ी वीडियो होगी आपके लिए, इसको एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, कैसे हैं सर? थैंक यू, बताएं कैसे हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम सर। अच्छा जैद साहब, अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दें कि फास्ट में आने से पहले आपने क्या किया था और फास्ट को ज्वाइन क्यों किया, वाई एआई? ओके, सो मेरा नाम जैद ज़की है और मैंने अपना जर्नी स्टार्ट की थी 2021 में फास्ट में, और मेरी डिग्री का नाम एआई है। और मैंने फास्ट को क्यों स्टार्ट किया था, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। हुआ ये था कि मेरे ओ लेवल्स में एक कंपटीशन हुआ था, ठीक है। छत में एक लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, उसमें लगा हुआ था कि टेक्नो फेस्ट एक एक रोबोट कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो वो मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जैद यार चलो अप्लाई करते हैं। वो मैंने कहा नहीं होगा यार, हमारा नहीं होगा, क्या आइडिया ही नहीं है मेरे दिमाग में। तो कहते नहीं, जाके सोचो यार, टर्की चले जाएंगे इस बहाने में। अच्छा, उस दिन है मैं रात को गया हूँ, मैंने कोई आइडिया सोचा। आइडिया बेसिकली ये था कि फायर फाइटर रोबोट। तो वो मैंने अपना आइडिया और एक रिपोर्ट बना के टीचर को भेज दी। और उससे हुआ ये कि विद इन 3 months 4 months मुझे मैसेज आया कि आप सिलेक्ट हो गए। अब आपने ये एक फायर फाइटर रोबोट बनानी है, पूरा रोबोट बनाना है, और आप उसके लिए टर्की जा रहे हो। अच्छा, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरा दिमाग था कि यार मुझे अगर करना है तो मैं आर्मी करूँगा या कोई मैकेनिकल में चला जाता हूँ, इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा एआई का सीएस का कॉन्सेप्ट था, एआई का सीएस का, एआई का नहीं था 2021 से पहले। उस वहाँ पे फिर मैं जीता, मैं 3rd पोजीशन ली मैंने ओवरऑल पाकिस्तान में। और वहाँ से मेरा विजन बना कि यार अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं कोई ऐसी फील्ड भी कर सकता हूँ, रोबोटिक्स, एआई। तो वहाँ से मेरा एआई। फिर फास्ट में ऐसा आना हुआ कि मैं कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में कर रहा था, मेरा नस में भी हुआ, यूएटी में भी हो गया था, प्यास में भी हो गया था। लेकिन फास्ट का सबसे पहले टेस्ट होता है और फिर एडमिशन पहले हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो डिग्री थी वो एआई थी, स्टार्टिंग में थी। लोग मुझे कहते थे, मेरे फैमिली वाले मुझसे पूछते थे सर कि यार करते क्या हो? मैं कहा सर मैं बैचलर्स इन एआई। नहीं वो तो सब करते हैं, तुम क्या करते हो? वो मतलब लाहौरी लोग हैं तो वो नहीं समझते। तो मैंने उनको बताया मैं एआई कर रहा हूँ। तो फिर उनके लिए इजी मैंने बोला यार मैं सीएस कर रहा हूँ। तो ये सीएस फिर भी समझ ले, उस वक्त तक एआई डिग्री थी, नई डिग्री थी, समझ गया। तो उतना कॉन्सेप्ट नहीं था एआई का। लेकिन ग्रेजुअली जब से ये चैट जीपीटी आया, एलएलएम्स का कॉन्सेप्ट आया, तो वहाँ पे लोग में इनोवेशन आई, लोगों में शऊर पैदा हुआ कि यार एआई भी कोई चीज़ है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू माय फादर, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह। अच्छा ज़की भाई, ये बताएं मुझे कि आपने रोबोट माशाल्लाह बनाया, ये नॉर्मली ओ लेवल स्टूडेंट बना रहे होते हैं, तो आपने बताया नहीं कि बैकग्राउंड क्या था, ओ लेवल्स ए लेवल्स आपने किया है? मैं ओ लेवल्स में मैं कंप्यूटर पढ़ रहा था। अच्छा। लेकिन मेरा कोई इतना वो मुझे कोडिंग वोडिंग नहीं आती थी। लेकिन हुआ ये कि फायर फाइटर ऐसे दिमाग में आया था कि मैं एक वीडियो देख रहा था। अच्छा। वहाँ पे हुआ ये था कि टर्की में एक रोड है तेस्किन स्क्वायर के साथ ही, ठीक है, वो बहुत पतली सी रोड है। तो वहाँ पे आग लगी थी उससे 1 साल पहले, जब मैं गया हूँ 2019 में, 2018 में ये हुआ था। तो वहाँ पे कोई फायर फाइटर रोबोट भी नहीं जा सकता। तो असल फायर फाइटर है ना, जो उनकी गाड़ी होती है, वो भी नहीं जा सकती थी उसमें। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने कहा यार ये प्रपोज करता हूँ, और ये आइडिया। तो वहाँ पे एक विजन बना था, ये नहीं सोचा था बनेगा कैसे, क्या होगा, कौन बनाएगा, कैसे बनेगा। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब सिलेक्ट हो गया तो फिर आर्डिनो पे काम स्टार्ट किया, वीडियोस देखी। तो वहाँ पे थोड़ा हल्की सी कोडिंग थी, कोई ज्यादा कोडिंग नहीं थी, सी लैंग्वेज में कोडिंग थी। अच्छा, ड्यूरिंग योर स्टे एट फास्ट यूनिवर्सिटी आपने इंटर्नशिप्स की, कैसे आपका ये यूएसए की जॉब आपको मिल गई, तो इसकी स्टोरी बताएंगे? सर मैंने कपल ऑफ इंटर्नशिप्स की हैं। अच्छा। अगर मैं अपनी इंटर्नशिप्स की बात करूं, और मैंने अपना सबसे पहला जो जर्नी स्टार्ट की थी वो वेब डेवलपमेंट और HTML CSS से स्टार्ट किया था iTrus में। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये भी ए लेवल्स FSC के टाइम पे स्टार्ट किया था। अच्छा। सिर्फ 2 महीने की इंटर्नशिप थी, छोटा बस वेबसाइट स्टैटिक बनाई थी और उस पर काम किया था। उसके बाद जो मेरी अगली इंटर्नशिप थी वो थी मेरी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो छुट्टियां होती हैं समर्स की ना, फास्ट में, वहाँ पे मॉलिक्यूलर माइंड्स पे काम किया था, रोबोटिक्स पे। अच्छा। RPA में काम किया था, रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन पे। तो मैंने कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए थे, उनको ऑटोमेट किया था बेसिकली, उस पर काम किया था।
और उसके बाद मुझे एक VCS में, जहाँ पे मैं अब कर रहा अच्छा, हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मिली थी। लेकिन उसकी जर्नी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जॉब कैसे मिली वो। अच्छा, मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली। ठीक उन्होंने है। मुझे बेसिकली कहा कि अभी हमारी जो कंपनी है वो एक ERP पे काम करती है, रग इंडस्ट्रीज को मैनेज करती है। ठीक तो है। आपने क्या करना है कि आपने हमारे लिए कोई ऐसा चीज़ बनानी है, ठीक है, जो हमारे पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करे। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अभी ना मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम लेके चलते हैं इसको एक चैटबॉट से। ठीक है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है सर रासा, उस पर हमने काम किया था। अच्छा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सका मुझसे। और मेरे पास 2 महीने थे, माय फादर पास्ट अवे, तो मैंने नहीं, छोड़ दिया था, वो बीच में ही छोड़ दी थी। तो जब मैंने बीच में छोड़ दी तो उसके बाद मैंने मतलब उनसे भी कह दिया सर नहीं हो सकता अभी, और हो भी नहीं रहा था और मैंने छोड़ दी थी बीच में। तो नेक्स्ट इंटर्नशिप मैंने बिटसोल पे की थी, मैं वो बताता हूँ आपको सारा। बिटसोल पे की, बिटसोल में सारा काम के, बिटसोल मैंने बहुत सीखा। बिटसोल में मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, वो AI के स्पेशलिस्ट थे, 13-14 साल का एक्सपीरियंस था, UK से आए थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई वहाँ पे, रैक सिखाया, LLMs का कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है, हगिंग फेस का सिखाया, मुझे मॉडल कैसे ट्यून करते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। वहाँ से मुझे विजन पैदा हुआ। फिर मैंने VCS, जो मैग्नम ऑफिस मेरा ऑफिस है USA वाला, अच्छा, उनके CEO को मैसेज किया। अच्छा, ठीक है, लिंक्डइन पर? नहीं, उनका मेरे पास ना व्हाट्सएप था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन थी उनसे डायरेक्टली मेरी थी। अच्छा, ठीक ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे बता रहे थे, कोई AI की टीम नहीं थी उनके पास, मैं सही है। AI का एक भाई था, वो मुझसे डायरेक्टली बात करते थे। ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, पहले तो बोले कैसे ट्रस्ट करूं भाग गए थे, नहीं बना था। मैंने कहा सर 5 डेज दें मुझे, अच्छा, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर 5 to 6 डेज में वो चीज़ एक बन गई थी, उनके लिए रेडी हो गई, डिप्लॉय भी कर दिया। एक मैनेजमेंट मीटिंग हुई जिसमें 35-40 उनके एम्प्लॉयज़ थे, सब आए, उन्होंने देखा, टेस्टिंग की, उनको बहुत पसंद आया। विदिन अ मंथ उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक फुल टाइम रखता हूँ। मैंने कहा सर मेरा तो यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ कैसे लेके चलूँगा। हाँ। तो मुझे कहते हैं कि देखो तुम यूनिवर्सिटी करो, लेकिन उसमें ना पार्ट टाइम मुझे टाइम दे दो। अच्छा, मेरे डिफरेंट काम होंगे ऑटोमेशन के रिलेटेड। अब डिफरेंट छोटे काम है सर, सब काम उधर मैनुअल होता था। कि क्या काम होता था, जैसे कि सुबह कोई टिकट जनरेट हो रहा है, कोई काम हो गया, उसका टिकट जनरेट हो रहा है, अब वो मैनुअली एक बंदा बैठेगा, वो सारा काम करेगा, उस चीज़ को ऑटोमेशन, इस तरह के छोटे मोटे काम उनके कंपनी में ज़रूरत थी, तो वो मैंने किए थे। और मैंने मैनेज ऐसे किया कि सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, रात को मैं 3 घंटे देता था, और एक दिन छुट्टी होती है। फास्ट में ऐसा होता है कि आपकी क्लासेस ना एक दिन छुट्टी होती है। मेरा फ्राइडे ऑफ होता है फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल मेरा अच्छा ये रहा कि मेरा पूरे 4 साल फ्राइडे ऑफ रहा। अच्छा। तो फ्राइडे को मैं फुल टाइम देता था, बाकी डेज में 4 आवर्स मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई थी, 3 to 4 आवर्स, तो वो मैं उनको देता था। तो मेरा एक जर्नी रहा। अच्छा यार, ये जो आम स्टूडेंट है, इंटर्नशिप आपको मिली कैसे, ये आपने बताया नहीं मुझे, इसका प्रोसेस क्या है? और स्टूडेंट्स कहते हैं हमें तो इंटर्नशिप ढूंढते हैं, आगे से कोई प्रपोजल का हमारा रिस्पांस नहीं आता, तो इसमें कोई टिप देंगे स्टूडेंट्स? सर इसमें मैं ये टिप दूंगा कि इंटर्नशिप्स कैसे मिलेंगी। सबसे पहले सर इंटर्नशिप्स ऐसे मिलेंगी कि आप ना अपने सीनियर से दोस्ती करें। सही, गुड, ठीक है, सीनियर से दोस्ती करें और उनको लिंक्डइन में फॉलो करें। ठीक है, और फिर कोई सीनियर जो होगा वो एसोसिएट इंजीनियर होगा, एसोसिएट AI इंजीनियर होगा, या फिर वो सीनियर पोजीशन पे हो गए, उनसे आप कहें कि मुझे अगर 1 मंथ की इंटर्नशिप दे दें। ठीक है, और उसमें आप ये ना सोचें कि यार आपको अनपेड मिलेगी, पेड मिलेगी, पेड पे ना जाएं, अभी अनपेड पे जाएं और अपना वो बनाएं कि अपना एक कि चीजें सीखें, एक्सपीरियंस लें, कम्युनिकेशन करें, देखें कि कल्चर क्या है कंपनी का, क्या चीजें आप सीख रहे हैं, तो ये चीजें करें। तो मेरा ये आने वाले बच्चों को ये होगा कि आप बेसिकली कनेक्शंस करें, ठीक है, अपने सीनियर से। ठीक है, सीनियर्स को लिंक्डइन में फॉलो करें, कनेक्शंस करें, उनसे मैसेजेस में बातें करें, उनकी चीजें देखें, तो इस तरह आपको मिल सकती है। आपने ये जो 1 साल जॉब की है, 1 साल की है ना, इस तरह के जो 3 डेज आप देते थे उनको, 4 आवर्स पर डे भी देते थे, फ्राइडे फुल देते थे जी। उसके बाद फिर आपने जॉब स्विच भी किया माशाल्लाह, वो भी US बेस्ड कंपनी है, उसकी क्या स्टोरी है? सर उसकी ये स्टोरी है कि वो मैंने लिंक्डइन में अप्लाई किया था। अच्छा। वो ऐसे अप्लाई किया था कि मैं डिफरेंट लिंक्डइन में ना डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर रहा था। तो मैंने उनको लिंक्डइन में उनके CEO को मैसेज किया। तो अच्छा। मैं ये CEO को मैंने मैसेज किया कि ये इस तरह का है, मैंने आपका देखा है, तो मैं इसमें डिफरेंट उनके कंपनी को पढ़ा मैंने, ठीक है, मैं इस तरह की ऑटोमेशन करूंगा, वो करूंगा। तो वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया मुझे, ठीक है, HR को। HR ने आगे रेफर किया टेक्निकल पर्सन को, उसने मेरे इंटरव्यूज लिए और इंटरव्यूज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे
और मुझे ये जॉब मिल गई। तो मैं ये एक और बात सर इसमें डालूंगा Sure, कि sure. बच्चों को कि लिंक्डइन को एक तो कनेक्शंस करें आप अपने सीनियर से, फिर आप ना कंपनी को देखें। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है XYZ, आप ले लें, डेफसिंक ले लें, S&P ग्लोबल ले लें, टेराडाटा ले लें, जो भी कंपनीज हैं, इनके HRs को तो मैसेज करें, ऐसी लिंक्डइन में मैसेज करें कि मैं देख रहा हूँ कोई अगर पोजीशन खाली है तो आप मुझे मेरा रेफर कर दें। इस तरह आप इनके डायरेक्टर्स को मैसेज करें, आप इनके CEOs को मैसेज करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप ऊपर लेवल में करते हैं तो वो वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कि आप खुद मैनुअली अप्लाई करो। क्योंकि सर आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जी जी, AI डाटा साइंस की फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि वो 600-700 बच्चे कर रहे होते हैं, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो सबसे अच्छा वे यही है कि आप लिंक्डइन में लोगों को ना पर्सनल मैसेजेस करें, और मैसेज भी ये नहीं कि GPT से उठा के लिख दिया, आप उसको ना उस कंपनी को पढ़ें, उस कंपनी को समझें और ये देखें कि आप उस कंपनी के लिए क्या बेहतर बना सकते हैं, उस चीज़ को कोट करें कि यार आई कैन बिल्ड दिस थिंग फॉर यू। तो इस तरह आपका काम होगा। गुड। अच्छा, अभी आपकी जो जॉब की नौयत है, आप माशाल्लाह AI इंजीनियर हैं, तो डाटा साइंस AI काफी क्लोज फील्ड है ना जी। तो मे बी आपको डाटा साइंस को भी कोई काम कर रहे होंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा सर, जो मेरा ऑफिस में VCS मैग्नम ऑफिस में जो काम था, वो बेसिकली मिक्स था, डाटा साइंस भी था और AI भी था। क्योंकि इनकी जो टीम थी वो डेवलपमेंट की टीम थी और इनकी जो टीम थी वो डाटा एनालिस्ट की टीम थी, तो इसमें कोई डाटा साइंस का काम नहीं था। तो जितना भी सारा मेरा काम था, मुझे पहले डाटा को फेच करना होता था, फिर डाटा माइनिंग, डाटा एक्सप्लोर करना, डाटा को विजुलाइज करना, डिफरेंट टूल्स यूज़ करना, पावर BI, टैबुलर, तो उससे मैंने सारा मतलब काम किया है। और उसके बाद मैंने AI को मतलब आगे एक्सप्लोर किया है, मॉडल प्रेडिक्शंस पे लगाए, फोरकास्टिंग किया, ये जो तो आई थिंक डाटा साइंस और AI जो चीज़ है, डाटा साइंस इज़ अ बैकबोन ऑफ AI, विदाउट डाटा साइंस AI इज़ नथिंग। यानी जो बंदा अभी डाटा साइंस कर रहा है, 1 साल है, अभी वो अनसर्टेन है या इसका फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? अच्छा, डाटा साइंस के बच्चों को मैं बोलूँगा कि वो थोड़ा लकी हैं, AI के भी हैं लेकिन वो ज़्यादा लकी हैं क्योंकि उनकी जॉब्स एज कम्पेयर टू AI ज़्यादा हैं। ठीक है, हर सेक्टर में, सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर में नहीं कह रहा, मैं टेलीकम्युनिकेशन साइड पे कह रहा हूँ। आप यूफोन ले लो, जैज ले लो, टेलीनॉर ले लो, और कंपनीज, हुवावे ले लो, ठीक है, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनकी आप देखना, जाके खुद लिंक्डइन देखो, कंपनी को पढ़ो, तो इनके ना बेसिकली इनके पास पूरी डाटा साइंस टीम है, ठीक है, और प्योर डाटा साइंस पे काम हो रहा है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पे तो आपको पता है, आप सबको काम हो ही रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डाटा साइंस वालों को ना इजीली जॉब मिल सकती है, बस उनको यही करना है कि वो लिंक्डइन में और जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, कनेक्शंस बनाने हैं। अच्छा, आज से 3-4 साल पहले जब आपने AI स्टार्ट की थी और अभी, तब जॉब्स कैसी थी मार्केट में, अभी कैसी हैं, तो क्या डिफरेंस आया, आपने क्या फील किया? सर मैंने अभी ये फील किया, अभी बहुत सैचुरेशन है। अच्छा, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन इन अ वे हुई हुई है कि अभी जॉब्स मार्केट में मतलब मैं कहूँगा कि कम है, ठीक है, जिसको जहाँ मिल रही है वो एक लक है, ठीक है, बहुत बड़ी लक है, क्योंकि मार्केट में अभी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है AI सेक्टर में, ठीक है, और क्योंकि सर AI अभी जो ऐसी फील्ड है कि अभी वो आ रही है, सही है, अभी वो कम्प्लीटली आई नहीं है, मतलब वो बस आप समझ ले गाड़ी चल रही है, रास्ते में ही है, ठीक है, वो कंप्लीट डेस्टिनेशन में पहुंची नहीं है, तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन जब वो आ जाएगी पूरी, तो मतलब मुझे लगता है दुनिया बदल जाएगी। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स अभी 4th ईयर में जाएंगे, वो उन्होंने FYP सिलेक्ट करना है, उनके लिए आप क्या बताएंगे कि उनको FYP कैसा उठाना चाहिए और अभी से कनेक्शन बनाने शुरू कर देना चाहिए, उनके लिए एडवाइस आप करेंगे? उनको मैं सर ये कहूँगा कि FYP के लिए वो बेसिकली क्या करें कि वो अब रियल टाइम प्रॉब्लम्स देखें कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया में, ठीक है, अब उनको देखें, जैसे कि अभी एक FYP मैंने देखा था जो सेल्फ ऑटोमेशन कार्स पे चल रहा था, जो गार्बेज कलेक्ट करता था। हाँ बिल्कुल, वो मेरा दोस्त ने किया, जी, वो बेसिकली उसका विजन कैसे आया कि उसका विजन ऐसे आया कि उसने देखा कि एक प्रॉब्लम चल रही है, वहां से उसने ये बनाया, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्रिकेट कमेंट्री पे काम किया है, क्रिकेट कमेंट्री पे बेसिकली नहीं चल रहा था कि आपकी अपनी वॉइस पे क्लोनिंग नहीं हो रही थी, वॉइस पे काम नहीं हो रहा था, तो मतलब इस तरह का आप प्रॉब्लम सोचें, कोई प्रॉब्लम सोचें, ठीक है, उस प्रॉब्लम को पकड़ें और अपने टीचर्स के पास जाएं और उनको बताएं कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है, इसको मैं छोटे स्केल में लेके जाना चाहता हूँ, तो वो आपको कहेंगे यार ये बात है,
इस तरह का पाथ फॉलो करो हाँ। और इस तरह आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है जकी भाई, मुझे ये बताएं कि मेन क्या चीज़ है जिससे आपकी स्किल सेट इंक्रीज हुई, क्योंकि ना स्किल की बेस पर जॉब मिलेगी तो इंटर्नशिप होगी ना, उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टडीज़ के साथ कैसे टाइम निकालना चाहिए, कहाँ से चीज़ें सीखनी चाहिए? सर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि मैंने ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सीखा है यूट्यूब से। अच्छा। तो यूट्यूब बहुत अच्छा है और यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख लें, कोई ट्यूटोरियल देख लें, तो उससे आपको पूरा एक इन हाउस नॉलेज मिल जाती है। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट में मैं कहूँगा चैट जीपीटी रखें। हाँ। चैट जीपीटी लीस्ट में रखें, क्योंकि चैट जीपीटी ना आजकल बच्चों की बेसिक्स हटा रही हैं। अब हमारा सबसे अच्छा क्या रहा, हमने 4th सेमेस्टर में हमारा चैट जीपीटी आया। तो जो पहले 3 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपका एक मतलब आपको सारा समझाते हैं, पीएफ बेस बनती है, बेस एग्जैक्टली पीएफ, ऊप, डाटा स्ट्रक्चर, ये वाले सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स मैंने बगैर चैट जीपीटी के पढ़े हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स की हैं, प्रोजेक्ट्स की हैं, तो उससे मुझे लगता है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आजकल के बच्चे बेसिकली ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि वो चैट जीपीटी कर रहे हैं और उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि करो यार, ठीक है, चैट जीपीटी आ गया, कैलकुलेटर आया था तो कैलकुलेटर भी लोगों ने कहा था ना यूज़ करो, तो मैं हक पे नहीं हूँ कि ना यूज़ करो, लेकिन उसको इस हद तक यूज़ ना करो कि उससे आपकी स्किल्स अफेक्ट हो रही हों। हाँ। तो अपनी स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है, और नई नई चीज़ें, इनोवेशन, आइडियाज़ सीखने की कोशिश करो। और वो आप उसी वक्त सीख सकते हो जब आप कोई चीज़ खुद से करोगे। और खुद से करने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब देखो, आप डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस देखो, डिफरेंट चीज़ें देखो, पढ़ो, तो इस तरह आपका विजन पैदा होगा। लास्ट क्वेश्चन जकी भाई ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने सोसाइटीज़ ज्वाइन की, कैसे कनेक्शंस किए, टीचर्स कैसे थे, क्या सीखा, नए जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या रिकमेंड करते हैं, जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं जिनके 1 साल गुजर चुका है, तो इसके बारे में फाइनल वर्ड्स कुछ एडवाइस सर, यूनिवर्सिटी में मैंने इतना एंजॉय नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मैं थोड़ा सा पहले कुछ सेमेस्टर्स खामोश ही रहा और मैंने सोसाइटीज़ भी इतनी ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैंने कॉम्पिटिशन्स ज्वाइन ज़रूर किए। मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, नस्ट का कॉम्पिटिशन था, कोडिंग कॉम्पिटिशन, वो ज्वाइन किया था, वहाँ पे हम फर्स्ट आए थे। फिर हम विजन आरडी में सेकंड आए। अच्छा। फिर इसी तरह हमने एक एयर में एक एआई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे हम सेकंड आए। तो इस तरह मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा बहुत लिया है। हाँ। ठीक है, मैंने नेस्कॉम में भी ज़रूर लिया है, लेकिन वैसे इतना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और उसमें मैंने कम सोशल लाइफ कम किया। सोशल लाइफ वो मुझे रिग्रेट भी होता है, और लास्ट में मुझे रिग्रेट होता है, मुझे दोस्त सारे होता है। और अगला उसमें स्टूडेंट्स को क्या आप एडवाइस करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो आना चाहते हैं फास्ट में, फैकल्टी के बारे में कुछ? इसमें मैं ये कहूँगा फास्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और मेरा बहुत अच्छा इरादा था कि मैं फास्ट आऊँ, और क्रेडिट गोज़ टू, मैंने पहले बताया, मेरे फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन इंशाल्लाह। और क्योंकि फास्ट में जो टीचर्स हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं शायद कुछ मिस कर दूं कुछ टीचर्स के नाम, जैसे सर अख्तर जमील, सर अहमद दीन, सर हसन रज़ा, सर हसन मुज्तबा, और भी हैं, बहुत हैं जिनका मैं मिस कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये सब टीचर्स एक बैकबोन है फास्ट के। ठीक है, ये आपको आपकी बेस बनाते हैं और ये आपको एक सेट करते हैं एक पाथ पे। तो आई थिंक फास्ट बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। और इसका एक और भी एग्जांपल दूंगा कि मेरे अभी बहुत से दोस्त हैं जो सर कॉमसेट्स में हैं, जो एयर में हैं, वो मुझसे सीनियर थे जब मैं 4th सेमेस्टर में था। ठीक है, वो लास्ट चल रहे थे, लेकिन सर उनको वो चीज़ें, वो प्रोजेक्ट्स उस वक्त कराए जाते हैं जो हमें वो 3rd या 4th सेमेस्टर में कराए जाते हैं, उनको लास्ट में कराए जाते हैं। सही सही। ठीक है, उनकी सेट बिल्डिंग बाद में होती है। ठीक है, उनको बहुत से कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, वो हमें पहली असाइनमेंट, दूसरी असाइनमेंट में ही वो चीज़ें दे देते हैं। तो मुझे लगता है फास्ट के बच्चों को ना पहले से ही वो प्रिपेयर कर देते हैं कि किस तरह आपने चलना है और किस तरह आपने इंडस्ट्री में परफॉर्म करना है। सो क्रेडिट गोज़ टू फास्ट एंड यप, थैंक यू। और लास्ट पॉइंट कि जो बच्चे बेचारे डिप्रेस्ड हो जाते हैं ड्यू टू बैड रिजल्ट्स एंड मिड्स एंड फाइनल्स, और कुछ बेचारों को वार्निंग आ जाती है, ऐसे लोगों भी, आपके शायद दोस्त भी हों जिनके साथ ये सिनेरियो गुजरा हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? सर, इसमें मैं ये कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेशन में रखने के लिए ये करें कि क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स बहुत मिलेंगे, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप लोग ना ये देखो कि क्या उसका सर्कमस्टेंस होगा। यही होगा ना कि एंड में फेल हो जाओगे, फिर पढ़ लेना, फिर गलती से सीख लेना, लेकिन उसको ना अपने आप पे हावी ना करो। अपने आप को एक रिलैक्स करो, अपने आप को अच्छा फील करो। जितना आप रिलैक्स रहते हो, जितना आप एक चीज़ से ना खुश रहते हो, चीज़ को एंजॉय करके करते हो, तो वो बेस्ट रहती है, वो सबसे अच्छी रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि
सब बच्चों को कि अपने साथ एक स्पोर्ट्स रखें, अपने आप को हेल्दी चीज़ों में लेके जाएं, ठीक है, अपना डाइट बहुत अच्छी करें, अपना जिम करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और ये डिप्रेशन आता है, बहुत असाइनमेंट्स मिलती हैं, आई नो फास्ट में होता है। रगड़े से आपको कोई फर्क आया था? रगड़े से बहुत फर्क पड़ा था सर, बहुत अच्छा। फर्क पड़ा था। असाइनमेंट्स सर, आपको ना प्रेशर हैंडलिंग पता चलता है किस Yes. तरह आप ना, कि आपके पास 4 घंटे हैं, आपने बस सबमिट करानी है असाइनमेंट और आपने पूरा काम करना है, तो Yes. आपको ना पता चलता है। अब इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल सर, अभी में से कोई कह दे कि यार कल क्लाइंट का काम है, हाँ। ठीक है, डेडलाइन है और आपने सबमिट कराना है। अब मैं इतना प्रिपेयर हो गया हूँ, फास्ट में पता चल गया है कि मैंने प्रेशर हैंडलिंग कैसे करनी है, सही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि इंडस्ट्री में कैसे चलना है, ठीक है, तो आई क्रेडिट गोज टू फास्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ज़की भाई का जो लिंक्डइन है प्रोफाइल, वो मैं शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन में भी। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई गाइडेंस चाहिए इनसे, तो ये आपको इंशाल्लाह रिस्पांस कर देंगे लिंक्डइन पर। माशाल्लाह डाटा साइंटिस्ट का काम भी कर रहे हैं, ए इंजीनियर का काम भी कर रहे हैं, तो मिक्स का काम है इनका। तो जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, आप उसमें मोटिवेट हो, परसू करें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना, कोशिश करनी है, लगे रहना है, स्किल सेट बढ़ाना है अपना और अच्छी बना के रखना है, डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाना। तो और खुश रहें। और खुश रहें, बिल्कुल खुशी है, क्योंकि परेशान रह के ना आप नुकसान करेंगे, पैसा भी ज़ाया करेंगे, अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। Exactly. और हमेशा कंपेयर ना करें कि यार वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये चीज़ आपको ना रोकती है आगे बढ़ने से, ठीक है ना। इसको सर पर सवार आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।